गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आज हमने शुरू किया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है। चलिए, यहाँ तक ये जो लिखा है, अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। कहता है जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये कैसे हुआ, ये क्या है, ये भी हमको समझ में नहीं आया। चलिए, और आगे लिखा है जीरो जो है छोटा है आर से या बराबर है, और आर छोटा है बी से। कोई बात नहीं, इसको भी नहीं समझना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ए बराबर होता है भाज्य, बी बराबर होता है भाज्य, क्यू बराबर होता है भागफल, और आर बराबर होता है शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि भाज्य बराबर भाजक, भागफल, शेषफल। छठी सातवीं क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो भाज्य का अर्थ हमने अभी तुरंत देखा कि भाज्य का अर्थ ए होता है, तो भाज्य के जगह पे ए लिख दिए। भाजक का अर्थ बी होता है, तो भाजक के जगह पे बी लिख दिए। और भागफल का क्यू होता है, तो क्यू लिखे, और शेषफल का आर होता है, तो आर लिख दिए। तो इसका अर्थ है कि ए बराबर बी गुना क्यू, तो बी क्यू प्लस आर, ये हमें प्राप्त होता है। हम लोग बचपन से आज तक जो भाग देते आ रहे हैं, कोई भी संख्या जैसे 2 से 10 में भाग देंगे, नहीं 2 से 11 में भाग देंगे, 2 पंचे बचा। तो ये मेरा क्या होता था, भाजक होता था। ये मेरा क्या होता था, भाज्य होता था। भाज्य, और ये भागफल, और ये शेषफल। सेम वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, भाजक, डी, भागफल, भाज्य, ए, भागफल, क्यू, शेषफल। यहाँ तक अगर समझ में आया तो ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 पर। चलिए, हम लोग अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर, जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 1.1 पर। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला प्रश्न है 135 और 225। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 135 और 225 दोनों में से में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। जो छोटा है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। तो छोटा मेरा कितना है, 135। तो 135 से 225 में भाग देंगे। तो देते हैं 135 से भाग देंगे एक बार में। 135 खाएगा, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 गया। तो सबसे पहले मेरा पहला प्रोसेस ये हो गया। तो हम इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। हम लिखाए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी के आधार पर हम इसको पहले लिखेंगे। तो प्रथम चरण में लिखते हैं, प्रथम चरण में लिखेंगे। तो इसमें भाज्य हमारा कौन है, 225 बराबर भाजक किससे हम भाग दे रहे हैं, 135 गुना भागफल मेरा कितना आया 1 जोड़ शेषफल मेरा कितना आया है 90। ठीक है, प्रथम मेरा चरण कंप्लीट। अब आगे करेंगे। आगे अब क्या होता है, HCF में भाग देखेंगे। अगर यदि इससे इसमें भाग नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, जो मेरा शेषफल है शेषफल से इसमें भाग देंगे, भाजक में 135 को उठा करके यहाँ लाएंगे। अब 90 से कितना बार में खिलाएंगे, एक बार फिर खिलाएंगे। तो 90 का 90, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4, तो 45 हो गया। तो ये मेरा दूसरा चरण है, दूसरा चरण। तो इसमें हमारा भाज्य कौन सा है, 135। ठीक है, उसके बाद भागफल कौन सा है, नहीं भाजक कौन सा है 90, भागफल कितना है, जोड़ शेषफल कितना है, 2 चरण हो गए। अब आगे फिर बढ़ेंगे। फिर जो हमारा शेषफल बचा है उससे हम जो ये भाजक है उसमें भाग देंगे, 45 गुना 90, ये मेरा बचा। अब तीसरे चरण में लिखते हैं, तीसरे बराबर किसमें भाग दिए हैं 90, किससे भाग दिए हैं 45, कितना बार में लगा है 2 बार, जोड़ शेषफल कितना है 0। जहां 0 मेरा शेषफल आया तो उस चरण का जो भाजक होगा वही मेरा HCF होगा। तो HCF बराबर हमारा कितना होगा, यही मेरा उत्तर है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में दिया है 196 और 38,220। तो इसमें छोटा है 196 और 38,220 बड़ा है, तो हम छोटे से बड़े वाले में भाग देंगे। तो 196 से 38,220 में भाग देंगे। 196 से 38,220 में भाग देंगे तो हम खिलाते हैं, 2 बार देखते हैं करके गुना, 196 गुना 2, 6 दुना 12 करीब 2 बचा 1, 9 दुना 18 1 19 करीब 9 बचा 1, 2 1 2 1 3, 392 हो जाता है। यहाँ 382 है तो इससे ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक बार खिलाएंगे 196, 12 में 6 गया 6, इसमें बचा 7, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, इसमें 2 में 1 गया 1 और वहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। अब हम इसको गुना करेंगे 9 से, तो 196 गुना 9, 9 छके 54 का, 9 छके 54 का 4 बचा कितना 5,
9 नमा 81, 82, 83, 84, 85, 86 का 6 बचा 8, 9 का 9, 9 8 17, 17 64। कितना बार में खाया? 9 बार में। 17 12 में 4 जाएगा 4, सॉरी 12 में 4 जाएगा। अब यहाँ पर है मेरा 6, लेकिन इससे हम पहचान लें 15, 15 में 6 गया 9, ठीक है। 7 में 7 गया, ये भी खत्म, वहाँ से मेरा 0 आ गया। अब हम इसको 5 बार में खेलेंगे। 5 6 30 करी 0, बचा कितना? 3, 5 6 30 करी 0, बचा 3, 5 9 45, 46 47 48 करी 8, बचा 4, 5 1 का 5 4 9। तो ये हमारा, ये एक ही विभाजन में हमारा कट गया, एक ही चरण में। तो यहाँ चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में क्या लिखेंगे? A बराबर BQ प्लस, तो मेरा A इसमें है 38 22 0 बराबर, B मेरा है 196 गुना 1 9 5 जोड़ शेषफल हमारा 0। एक ही चरण में हमारा 0 आ गया। कहने का मतलब है जहां 0 आया तो उसका जो है भाजक ही हमारा HCF होगा। तो HCF बराबर क्या होगा? 196 मेरा उत्तर। तो हमारा 2 नंबर भी प्रश्न बनकर तैयार है। चलिए हम अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 1 के 3 नंबर पे। तो 255 से भाग देंगे 867 में, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। जो छोटा होगा उससे हम बड़े वाले में भाग देंगे। तो इसमें अगर यदि खिलाएंगे कितना बार में खाएगा? 2 या 6, 2 चौके 8, 4 बार में खिलाएंगे तो ज़्यादा होगा। 3 बार में खिलाते हैं। 3 पचे 15 का 5, बचा 1, 3 पचे 15, 1 16 का 6, फिर बचा 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में 5 गया, कितना बचेगा? 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0। पहला चरण मेरा कंप्लीट। क्या था सूत्र? क्या था? A बराबर BQ प्लस R। तो A हमारा इसमें कौन सा है? A बराबर हो जाएगा बीच वाला, यानी कि भाजक जो मेरा 8 6 7 B मेरा, हम ये भाज्य, सॉरी ये भाज्य, ये मेरा भाजक है 255। भागफल कितना है? जोड़ शेषफल कितना है? 100। तो चरण बराबर 1। अब अगले चरण पर चलते हैं HCF में। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इससे इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम इसको यहाँ उठा करके लाते हैं 255। 2 बार में खिलाएंगे, 2 बार में खिलाते हैं। तो ये मेरा 204 का है। तो 1 बचा 5 बचा, ये मेरा। अब इससे ये छोटा हो गया, ये मेरा चरण, अगला चरण कंप्लीट है। चरण 2, चरण 2 में हम लिखेंगे
किस में भाग दे रहे हैं 255 बराबर किससे भाग दे रहे हैं 102 से। कितना मेरा भागफल आ रहा है 2, शेषफल कितना आया। चलिए अब आगे चलते हैं, इससे ये छोटा है तो इसको हम यहाँ लाएंगे 51 दूनी 102, ये मेरा तो हम चरण बराबर 3 लिखेंगे। चरण 3 में क्या लिखेंगे, किसमें भाग दे रहे हैं 102 में, किससे दे रहे हैं 51 से। कितना भागफल 2, शेषफल 0। जहाँ शेषफल 0 आया जिस चरण में उसका जो भाजक है वही होगा मेरा आंसर। तो HCF बराबर मेरा कितना हो गया 51, यही होगा हमारा उत्तर। आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मिलेंगे अगले प्रश्न को लेकर अगली कक्षा में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे